तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम मिड कैप निफ्टी के बारे में, साथ साथ बैंकेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं कि मिड कैप निफ्टी एंड बैंकेक्स की आपका मंडे की एक्सपायरी है। सो इसके बारे में यहाँ पर चार्ट के माध्यम से कुछ प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे कि हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे प्लान होने चाहिए, और चार्ट में हम जो भी लेवल्स ड्रा करेंगे उसके मुताबिक ही अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में चली तो हमको ट्रेड करना वहाँ पर ज़रूरी होता है और हम वहाँ पर अपना प्रॉफिट बना पाते हैं। अगर हम पहले से जो प्रिडिक्शन नहीं करते और डायरेक्टली यहाँ पर किसी भी ऑब्वियस किस मार्केट के अंदर कभी भी ट्रेड ले लेते तो उसमें मैक्सिमम टाइम हमको नुकसान होता है। इसलिए देखिए, प्रिडिक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप पहले से अगर प्रिपरेशन करेंगे कि हमको इस जगह हमारा सपोर्ट है, इस जगह हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमको क्या लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, अगर ये पहले से आप प्लान करेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपका जो यहाँ पर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और आप यहाँ पर प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, मैंने कल मुहूर्त ट्रेडिंग में आप सबको एक चीज़ बताया था, आपको शायद पता होगा। हमने क्लियर बोला था कि देखिए, मार्केट चाहे कैसे भी खुले, 1 घंटे की ट्रेडिंग सेशन है, उसमें मार्केट कहीं भी जाए, और शुरुआत में जिन्होंने पकड़ा होगा, बैंक निफ्टी को पकड़ा होगा या मिड कैप निफ्टी को पकड़ लिया होगा, जैसे कि बैंक निफ्टी मैंने बताया था आप सबको कि आप 51,500 के ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाई करेंगे और ये 200 पॉइंट 250 पॉइंट दे सकता है। बट आपको मार्केट के टाइम में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो कैंडल जा रही वहाँ से आपकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब देखिए, प्रॉफिट बुकिंग आने का मतलब ये होता है कि भले वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, आपने देखा होगा कि आपका जो प्रीमियम है, ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ही स्लोली बढ़ रहा था, और काल में भी मार्केट भले एक तरफा मूवमेंट किया, एक कैंडल ने लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया वहां पर 5 मिनट की, लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कि एटीएम का मैं जो प्राइस कैलकुलेशन कर रहा था, वहां पर एटीएम का जो प्राइस था ना वो मात्र 50 पॉइंट मुश्किल से बढ़ा था, जबकि मार्केट ने कितना मूवमेंट किया, 200 से 250 पॉइंट। होना कितना चाहिए था उसको मूवमेंट, लगभग 100 पॉइंट का, बट वहां पर इस तरह से प्रीमियम आपके गले। और फिर मैंने आपको एक ऑप्शन है सेलिंग का भी मैंने वहां पर आपको स्क्रीनशॉट दिया था। देखिए, ऐसे कंडीशन में ना आपको ऑप्शन सेलिंग में हमेशा प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये मेरी ऐसे नहीं है कि मैं पहली बार मुहूर्त ट्रेडिंग कर रहा हूँ जिसमें आपको मैं ऐसे बता पाऊँ। मेरा हमेशा जो भी मैं कभी भी मुहूर्त ट्रेडिंग होता है उसमें मेरा ऑप्शन सेलिंग ही होता है, चाहे कुछ भी हो, मेरा लॉस हो प्रॉफिट हो, उसमें 90% केस में आपको प्रॉफिट ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उस दिन आपका प्रीमियम मेल्ट होना जरूरी है, क्योंकि वॉल्यूम रहते नहीं है, और जब आपके वॉल्यूम नहीं रहते, आपका ट्रेडिंग वहाँ पर नहीं होता, तो सिंपल बात है आपके ऑप्शन के प्राइस गलेंगे। हैं, तो ये चीज़ें आपको भी जानकारी होना चाहिए कि आप कभी भी जब भी मुहूर्त ट्रेडिंग में इस तरह से जो भी घंटे भर का 2 घंटे भर का जब भी कभी सीजन होता है ट्रेडिंग का, तो ये चीज़ें आपको ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा मतलब साइड रहना चाहिए। देखिए, ऐसा जो मुहूर्त ट्रेडिंग होता है इसमें सिस्टम सबसे अच्छा चीज़ वही है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करो। मैंने आपको कल बताया था कि आपको किस चीज़ में मैक्सिमम टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत से लोगों ने बाई किया है, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा है मेरे पास। और निफ्टी बीच का किसी ने 10, किसी ने 5, किसी ने 20, किसी ने 200, किसी ने 300, किसी ने जो जिसके पास जितना कैपिटल था। और मैं आपको बताया भी था कि देखिए, इंट्राडे के लिए मत सोचिए कि नहीं नहीं मेरे पास इंट्राडे का कैपिटल नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। देखिए, जरूरी ये है कि मेरा ये पैसा सेव रहेगा, क्योंकि इंट्राडे में कोई भरोसा नहीं कि आपका पैसा सेव रहेगा, आप कितना कमा पाएंगे। हो सकता है आप कमा भी ले, हो सकता है आपको गवा भी दे, बट ये अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये तो श्योरिटी है ना कि भाई मेरा पैसे जीरो नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, इसमें मेरा मतलब चांसेस यही है कि मेरा 60 to 70% चांस है कि हमको यहाँ पर प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस की बहुत कम गुंजाइश है। और अगर और नीचे आया, मैं बोलता हूँ मार्केट में खुला बोलता हूँ कि भैया, अगर कभी भी मार्केट आपको और नीचे मिले, MON 100 मिले, आपको निफ्टी बीज मिले, आपको बैंक बीज मिले ना, आपको अपना पोर्टफोलियो भर देनी चाहिए। और यकीन मानिए, जितना भी आपका प्रीवियस लॉस हुआ है वो जन्म जन्मांतर का लॉस आपको मार्केट जो है तो पूरा करके देगी। ऐसा चीजें हैं मार्केट के अंदर। आपने अभी एक शेयर देखा होगा, पता नहीं कौन सा न्यूज चल रही, जो 3 रुपए का था, शायद 3.5 रुपए को कितने 2 लाख कुछ रुपए में मतलब भागा। तो ये किस्मत होती है, कभी कभार कब किस्मत चमक जाए कोई नहीं जानता। IRCTC का आप उदाहरण ले लीजिए। IRCTC पता है ना, IRCTC में मैं ऐसे डर डर के मैंने सिर्फ 4 शेयर बाई किए थे, मेरे पास उतना उस समय कैपिटल नहीं था। 4 शेयर मैंने बाई किया और वो 400 शेयर मैंने 5500 में बेचा था। 4 शेयर कितने में बाई किया था मैंने? 950 रुपए में। तो ये लक है, किस्मत है, कब क्या पैसा दे दे कुछ पता नहीं चलता। तो आपको भी ये चीज़ें सोचना है कि भाई ठीक है, हमारा जो शेयर पड़े हुए हैं अच्छी कंपनियों में जो पड़े हुए हैं, कभी ना कभी वो ग्रोथ करेंगे, और कंपनी कब अच्छा ग्रोथ कर जाए यहाँ पर देखिए कोई नहीं जानता। मैं ये नहीं बोलता कि आपको कंपनी में डालना चाहिए, बट एटलीस्ट अगर आप कंपनी में ना डाल करके डायरेक्ट ही कंपनी के बाप को ही डाल देंगे, आप कंपनी के बाप में ही पैसा लगा देंगे, माई बाप में, तो क्या होगा? आपको पता ही है कि अगर कंपनी ग्रोथ करेगी तो सिंपल है उसके माँ बाप भी ग्रोथ करेंगे। तो हमको किसको पकड़ना है? हमको मेन को पकड़ना है। अगर मेन को हमने पकड़ लिया तो हमको वहां पर लॉस नहीं होता।
क्लियर? चलिए, तो ये हो गई। बाकी चलिए यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि आपको ट्रेड किस तरह से करना है। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पर मैंने कल आपको बताया भी था। आपको ये कि ट्रेंड लाइन जा रही है नीचे से, ठीक है। कौन सी ट्रेंड लाइन है? यहाँ जाइए आप, ट्रेंड लाइन इस जगह से आपकी एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को आप यहाँ पर ड्रा करना है आपको, ये वाली ट्रेंड लाइन, राइट। अब ये जब आपने ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया, ये आपको क्लियर ये पता लग गया कि भाई जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगी तब तक हम बुलिस नहीं होंगे। तो हम बुलिस कहाँ पर होंगे? हम दो जगह बुलिस हो सकते हैं, या तो जहां पर ये क्लोजिंग दिया आपका मिड कैप निफ्टी, ये नीचे आ जाए और आपका ये वाला सपोर्ट ले ले, ये जो आपका सपोर्ट एरिया है ना, यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जाए, तो हम इस जगह कॉल बाई करेंगे। हमारा जो कॉल बाई होगा ना, इस जगह होगा। वो कौन सी जगह होगी? वो आपकी जगह होगी 12,350 के आसपास। यहाँ पर हम क्या करेंगे? कॉल की ट्राई कर सकते हैं ऊपर के लेवल में, बट इस जगह हम कॉल की ट्राई बिल्कुल नहीं कर सकते, चूंकि ये रेजिस्टेंस के जस्ट नजदीक है नहीं, नजदीक की नहीं है। और मैं आपको ये बोला भी था कि ये जो आपका बिग दिख रहा है, यहाँ तक आपकी मार्केट एटलीस्ट जा सकती है, ठीक है। वहां तक नहीं गई बट जस्ट उसके नीचे गई, है ना। तो कहने का मतलब सिंपल है, देखिए कि इस जगह आप बाई ना करें। अब दूसरा रीजन अगर आप समझते हैं, जानना चाहते हो, वो भी मैं आपको बताता हूं। आप एक काम करिएगा, फिबोनाची उठाइएगा, ठीक है। आप जानते हैं फिबोनाची मैं बहुत यूज करता हूं, आपको भी यूज करना चाहिए। फिबोनाची उठा करके अगर आप इसके टॉप से लेते हैं, टॉप से, और इसके लो को मार्कआउट करते हैं, आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो आपका लेवल आया है और जो मार्केट आज की गिरावट, इसलिए मैंने आपको बोला था यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्यों बोला था? मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल देता जब तक मुझे कोई रीजन नहीं मिलता। आप यहां पर देखिए 0.61 का लेवल क्या आ रहा है, आप खुद देख सकते हैं। जो 0.61 का लेवल आ रहा है वो 12,445 का आ रहा है क्लियर कि नहीं आ रहा है? और मार्केट एग्जैक्ट आपकी वहीं तक गई, वहां से आपकी नीचे चली गई। तो कहने का सिंपल तात्पर्य है कि मार्केट जब यहां से गिरी, उसका रिट्रेसमेंट इसने कंप्लीट किया। रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद वो अब हो सकता है कि नीचे यहां से आ सकती है। ये चांस होते हैं मार्केट के, कितना? 60 to 70% आए। तो हमको ट्रेड, जैसे कि मैं आपको बताया कि कब लेना चाहिए, देखिए, या तो हमको कोई कॉल की पोजीशन कब लेना चाहिए, ये जो यहां पर आ रहा है इसके ऊपर चला जाए मार्केट आपका, तब हमको यहां पर कोई कॉल की पोजीशन लेना चाहिए। दूसरा, हमको कॉल का ट्रेड कब लेना चाहिए? मार्केट इस जगह कहीं मिले तो हमारे पास यहां से लेकर के यहां तक की जगह बचती है। हाँ, तो ये दो ट्रेड हमारे बन सकते हैं। तो आपको ये लेवल आपको मार्क आउट करना चाहिए कि भाई हमको ट्रेड कहां पर करना है और क्यों, किस रीजन के साथ ट्रेड करना है। तो आपको यहां पर रेजिस्टेंस तो पता चल गया ना कि भाई वो वही ट्रेंड लाइन के आसपास आपका रेजिस्टेंस आ रहा है। ये जो आपका ये एरिया, ये आपका रेजिस्टेंस है। इसके जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी सस्टेन नहीं करती, और खासतौर पर ये जो आपकी कैंडल बन रही है ना, जहां से आपकी सेलिंग आई थी, जब तक इसके ऊपर नहीं करती सस्टेन, तब तक आपको यहाँ पर कॉल के बारे में जल्दबाजी नहीं करना है। आप चाहें तो मैं यहाँ पर आपको लेवल भी ड्रा करके आपको बता सकता हूँ, ठीक है। देखिए, लेवल ड्रा करने से मैं मानता हूँ कि आपको भी यहाँ पर थोड़ी सहूलियत हो जाती है, बट देखिए कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में ये सारा चीज़ हो नहीं पाता। ये देखिए, मैंने ये लेवल आपको ड्रा कर दिया 12,487। जब तक इसके ऊपर क्रॉस करके नहीं आपकी मार्केट रुकती, प्लीज यहाँ पर कॉल के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें। तो मैं जैसे कि बता रहा हूँ, कॉल बाई कब करना है, तो कॉल बाई आपको किस लेवल में करना है, ये जो आपको मैंने रेजिस्टेंस बताया था, तो इसको थोड़ा सा आप नीचे कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इस जगह मिलेगा ना मार्केट, तो हम यहाँ पर कॉल के बारे में जरूर सोचेंगे। मतलब यहाँ पर कहीं मार्केट मिलता है, जैसे ये रेंज में खुल करके मार्केट आपकी यहाँ पर नीचे आता है, इस जगह मिलता है, तो हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचें। अब यहाँ पर कॉल के बारे में हम सोचेंगे क्यों? लॉजिक होना चाहिए ना भाई। देखिए, ट्रेड करने का कोई ना कोई लॉजिक आपके पास होना चाहिए, तब आप कॉल के कोई चीज़ सोचेंगे। चलिए, इसके बारे में बताता हूँ आपको। देखिए, आप मेरे पास आए हैं, आप मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। मेरी सिंपल एक फंडा है, आप ट्रेड करें ना करें वो आपकी मर्जी है, बट यहाँ पर एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाएगा। तो उसी तरह का नॉलेज आप अपने चार्ट में दूसरी जगह भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम वापस जाएंगे, किसमें? फिबोनाची में जाएंगे, ठीक है। चलिए, मैं फिबोनाची में गया। अब देखिए, इस जगह से ये जिसका लो पॉइंट था, इसके लो पॉइंट से जो कल का हाई था, वहां पर हम क्या करेंगे? इसको ड्रा कर देंगे, वहां तक ड्रा कर देंगे। कर दिया ना ड्रा। अब आप देखिए, आपका जो रिट्रेसमेंट का एरिया बन रहा है वो कहां तक का एरिया बन रहा है, आप यहां पर खुद से चेक कर सकते हैं। जो रिट्रेसमेंट का एरिया बन रहा है वो आपका एरिया कहां बन रहा है? देखिए, 12,320 में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे कैसे बताऊं आपको, ये देखिए 0.61 का लेवल और 0.5 का लेवल है। ये जो दो एरिया है, ये आपका बाइंग जोन है। मतलब मार्केट यहां से नीचे आ सकती है, इसका यहां पर आपका सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जा सकती है। तो ये एरिया आपका क्या होता है बताइए? ये एरिया आपका कॉल बाइंग जोन होता है। यहां पर आप कॉल बाई कर सकते हैं ऊपर के लिए, और अगर गलती से ये 12,320 का ब्रेकडाउन करती है, तो आप यहां पर पुट के लिए भी आ सकते हैं। मतलब ये जो आपका एरिया है, सिंपल आप समझिए, ये वाला जो हमने आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट बना दिया, यहां पर आपके दोनों ट्रेड बन सकते हैं। लेकिन पुट हमको कब बाई करना है? 12,320 के नीचे हमारे को पुट के बारे में सोचना चाहिए।
काल के बारे में कब सोचना चाहिए? मार्केट अगर यहाँ से गिरती है, इसका यहाँ से रिट्रेसमेंट पूरा करते हैं, आपको लगे कि यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बने, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एक बार सीई के बारे में सोच सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके। स्टॉप लॉस कितना होगा आपका? यहाँ पर बहुत छोटा सिंपल स्टॉप लॉस यहाँ इतना होगा, और यहाँ से मार्केट का आपका टारगेट जो है तो यहाँ पर 400 तक का पहला टारगेट आपका होगा। सिंपल है। क्लियर हुआ ये ट्रेड की नहीं हुआ? देखिए लॉजिक आपको मिला, कुछ ना कुछ की नहीं मिला। ऐसे आप डायरेक्टली कैसे ट्रेड ले लेते कि भाई यहाँ पर, या तो फिर आप डायरेक्ट ये सोच करके ट्रेड ले सकते थे कि भाई यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट आपकी ऊपर जा सकती है। देखिए बहुत से लोगों को क्या फिबोनाची यूज करना नहीं आता, तो आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से भी अगर आपको सपोर्ट खींचने आता है, रेजिस्टेंस खींचने आता है मार्केट के अंदर, तो आप इसके मुताबिक आप ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं फिबोनाची के ही चलता है सब कुछ, बिल्कुल नहीं। आपका ये चीजें बहुत ध्यान में रखना है। अब यहाँ बताइए मैंने क्यों निकाला था? देखिए मार्केट यहाँ से गिरी थी ना, ये जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया था आपका, ये भी सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस लिया था यहाँ की नहीं लिया था। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके यहाँ पर वापस सपोर्ट लिया, देन वापस आपका यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब ये आपका हुआ। तो ये भी आपका बना कि नहीं बना? बताइए, बना ना? अरे बड़े भाई बना कि नहीं बना? बताइए। ये जो मैंने लाइन खींचा, ये गलत लाइन तो नहीं खींचा मैंने, ये एक रेंज है, तो यहाँ से आपका बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि यहाँ से आपकी बाइंग आ सकती है। और अगर नहीं इसके नीचे गया तो फिर आपको मैंने बता दिया कि फिर आपका टारगेट यहाँ तक का नीचे का मिलेगा, जो 12,000 आपका हो सकता है 220 तक का होगा नीचे का। क्लियर है ये चीज? चलिए ऊपर के लेवल मान लीजिए गैप अप बड़ा गैप डाउन होता है, तो देखिए सिंपल बात है, गैप अप बड़ा होगा तो इसके ऊपर ही जाएगा, गैप डाउन होगा तो इसके नीचे खुलेगा, और क्या खुल सकता है? इससे ज्यादा नहीं होगा ना। तो ठीक है, नीचे गैप डाउन हो गया, अगर यहाँ पर हमको दिखेगा कि यहाँ से बाइंग आ रही है तो वापिस कॉल बाई करेंगे। देखेंगे कि यहाँ से नहीं, गैप डाउन खुल करके कंटिन्यू नीचे जाए तो हम यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे। सिंपल है। ओके, गैप अप के केस में इसके ऊपर अगर निकलता है तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता, चाहे गैप अप हो चाहे रेंज में खुल करके हो, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा हम यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम इस जगह से हम पुट का ही ट्रेड ढूंढेंगे, चाहे गैप अप खुले मार्केट, चाहे रेंज में जाकर के ऊपर जाए, चाहे रेंज में जाकर के ऊपर जाए, इस जगह हम यहाँ पर पुट का ही ट्रेड ढूंढेंगे, और हो सकता है मार्केट आपके यहाँ से नीचे आए। पूरा का पूरा फंडा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइएगा। मेरे पास आए हो, आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला? अगर सीखने को मिला हो तो प्लीज वापस रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब देखिए लॉजिक बहुत सारी हैं, अगर आप ढूंढना चाहें ना तो इतने सारे आपको लॉजिक मिल जाएंगे, पूछे मत। चलिए मैं और भी आपको बताता हूँ। 10 लाइन लीजिएगा, इस जगह से आप यहाँ पर 10 लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, ये लीजिए। ठीक है, लॉजिक जितने आप ढूंढते जाएंगे ना, चार्ट के जितने गहराई में मेरे दोस्त आप जाएं, उतना ज्यादा आपको यहाँ पर समझ में आएगा। जितनी गहराई में आप घुसते जाएंगे ना चार्ट में, आप देखिए चार्ट को, रात में जब आप बैठते हैं ना फ्री टाइम, आप ट्रेड मत करिए, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता ट्रेड करिए, बट यहाँ पर चार्ट की देखिए, चार्ट की एक्टिविटी क्या हो रही, क्यों मार्केट यहाँ से आपका रेजिस्टेंस लिया था, इसके बाद ये देखिए यहाँ जो सेलिंग आया था, कोई बड़ा सेलर यहाँ पर बैठा हुआ है तभी उसने बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर सेल किया हुआ है। आप ये समझ रहे हैं? तो जब तक मार्केट किसी कंडीशन में यहाँ पर इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगी तो बार बार मार्केट को सेल करने की कोशिश करेंगे। जितनी बार भी जाएगी मार्केट उनके नजदीक, ये लोग मार्केट को सेल करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, बोला सर मैं स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्शन करूं, अगर आप बता देते। अरे बड़े भैया सुनो, मार्केट में आप आए हो ना, मेरी प्रीवियस कई वीडियो बनी हुई है। आपको एटीएम लेना है, ओटीएम लेना है, आईटीएम लेना है, आईटीएम किस तरह से काम करता है, ओटीएम किस तरह से काम करता है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, सब कुछ बना हुआ है। आपको बस खंगालने की जरूरत है, आपको एक एक पॉइंट का चीजें मिल जाएगा। और जो नॉलेज जितनी सरल भाषा में मेरे से हो सकता है उतना मैं देता हूं। हो सकता है कि देखो, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं देता, सब देते हैं, अपनी कोशिश करते हैं, बट किसी न किसी को समझाने क्या जो उसका तरीका है, हो सकता है आपको तरीके उस तरीके में ज्यादा आपको वहां पर मतलब जल्दी समझ में आ जाए। बस बात ये है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, समझाने की देखिए अपने तरफ से जो भी यहाँ पर बंदा वीडियो बनाता है, जो भी आपको एजुकेट कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है कि आप उसको समझिए। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आपका मिड कैप का। सो फ्रेंड्स, आपके सामने ये बैंकेक्स का चार्ट है। ठीक है, बैंकेक्स का 15 मिनट का चार्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे हम बताइए? सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाइए आप और रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाइएगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिएगा। आपका सबसे पहला सपोर्ट कौन सा होगा? यही सपोर्ट है जहाँ से मार्केट आपकी कल एक्टिविटी इसने किया था, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए। वैसे तो सपोर्ट आपका ये वाला एरिया आ रहा है, यहाँ पर आपका सपोर्ट है। ठीक है, ये आपका सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। अब ये सपोर्ट मैंने क्यों बनाया? बहुत से लोग बोलेंगे, बोला सर आज के लो का सपोर्ट क्यों नहीं हो सकता? मैं बताता हूँ, रीजन बताता हूँ। चलिए, अब एक लाइन आप यहाँ पर भी ड्रा कर लें, जो कि आज का लो था, मतलब प्रीवियस लो था जो कई दिनों का, ये भी आप ड्रा करिए, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण लेवल होते हैं ये बहुत अपनी भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, कई बार अगर आप देख रहे होंगे प्रीवियस, देखिए ये आपकी रेंज एक बनी हुई है। ठीक है, कंटिन्यू मार्केट इसी रेंज में आपकी ट्रेड किया है, तो इसलिए मैंने ये क्या बनाया है, ये एक एरिया प्लॉट किया। अब सपोर्ट मैंने मार्केट का ये वाला क्यों लिया? आप प्रीवियस देखिए, प्रीवियस चार्ट में आइए क्या हुआ है। देखिए प्रीवियस, देखिए आपका क्या था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया, ऊपर मार्केट आपकी यहाँ पर नाचती रही। ठीक है, अब आइए आप नीचे आइए, यहाँ पर देखिए, वापस देखिए,
फिर आपका इसने रेजिस्टेंस बनाया 2-3 बार, फिर मार्केट इसी रेंज में नाची यहाँ पर, देन आपका ब्रेकआउट किया। तो ये जो आपको मैंने लाइन मार्कआउट किया है, कौन सी वाली, 58,733 की, प्लीज नोट करिएगा, 58,733 का ये आपकी जो लाइन है ना, ये आपका सपोर्ट है। और कल आपकी वहीं से आपकी बाइंग आई थी, ठीक है, ओके, ये आपका सपोर्ट हो गया, मतलब नीचे। अब नीचे का ये जो जोन है, इसका ध्यान रखिए, जोन है, जोन का मतलब ये होता है मार्केट मान लीजिए कि अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करते तो ये जोन में आपकी आकर के यहाँ पर इस तरह से नाच गाना कर सकती है। इसके बाद उसको डिसाइड करना होगा कि यहाँ पर आप रिटर्न है कि हमको ऊपर ले जाना है या हमको यहाँ से नीचे ले जाना है, ठीक। बट आपका पर्सनल जो सपोर्ट है कौन सा आ गया आपका, 58,733 का, ओके। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस आपका सिंपल, जो कल आपका मार्केट ने हाई बनाया था, उससे पहले आप यहाँ पर एक काम करिएगा, यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। ट्रेंड लाइन के किस तरह से, यहाँ पर देखिए इसका जो टॉप है ना, ये जो लेटेस्ट टाइम का जो टॉप है, यहाँ से लेकर के एक आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, क्लियर। ये ट्रेंड लाइन आपने ड्रा किया। अब जब आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट ने क्या किया, उसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद उसने क्या किया है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन के ऊपर ही इसने सस्टेन करने की कोशिश किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, उसने ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ है, तो अगर आप देखते हैं तो रेजिस्टेंस आपका सिंपल आ रहा है, ये वाला एरिया आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका रेजिस्टेंस भी बन रहा है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों बना, आप देखिए, ये जो बिग है, ये देखिए यहाँ से लिक्विडिटी क्रैप की गई थी। अरे लिक्विडिटी क्रैप की गई थी ना, तो ये आपका 100% आपका क्या बनेगा, आपका रेजिस्टेंस बनेगा। मार्केट यहाँ पर आई, अब ये देखिए यहीं से आपकी मार्केट रिटर्न हुई है, और मैं आपको ग्रुप में बताया था, बैंक निफ्टी का भी बताया था कि मार्केट वहां से रिटर्न होगी, बोला था। अरे बोला था बड़े भाई कि नहीं हो सकता 50 पॉइंट आपके डायरेक्ट ऊपर चली गई हो, बट वहां से आपकी कंटिन्यू फिर गिरावट आई थी। यहाँ पर देखिए उसका रीजन क्या था, और वहां पर आपके बैंक निफ्टी में मैंने बताया था, क्यों बताया था कि लिक्विडिटी जो मार्केट आपकी ग्रैब करने आई है, वहां से मार्केट आपकी रिटर्न होगी, क्योंकि वहां पर स्टॉप लॉस आपकी क्रिएट होते हैं, वो ऐसे लेने आपकी मार्केट जाएगी, इसके बाद गिर जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज। देखिए इस तरह से आपको सोचना है, यही आपका ट्रेड करने की स्टाइल होता है। चलिए अब जो ये गिरा मार्केट, देन इसका लो और इसका हाई, ये आपका क्या बन गया, आपका रेंज बना हुआ है, ठीक है। रेंज आपका बना हुआ है ना बैंक एक्स का। बैंक एक्स अगर ये रेंज में खुल करके इसके ऊपर का ब्रेकआउट करे, जो कि मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग का हाई था, और ये लेवल आपका कितना आ रहा है, आप यूं कह सकते हैं कि 59,000 का आपका लेवल आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये 59,000 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करे, तो आपका जो नेक्स्ट लेवल कहां तक होगा, वो होगा 59,200। आप भी बोल देंगे अब तो, अरे अब आप हमारे अगर वीडियो में आए हैं, अगर सीख रहे हैं, आप भी बोल देंगे, बोला सर यहां तक का लेवल आप बताओगे और यही हमारा लेवल होगा ना। बट मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलता कि 59,200 तक जाना है, नहीं जाना है। आपको कहां तक जाना है, आपका जो लेवल होना चाहिए वो 59,170 का होगा, ठीक है। 200 आपको बिल्कुल नहीं जाना है। क्लियर हुआ मेरा बात। तो यहां पर आपको 170 पॉइंट का मूवमेंट आपको ऊपर तरफ मिलेगा। अब अगर बात आती है, अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा बताइए। अब नेक्स्ट लेवल आप अपने आप निकाल लेंगे, बोले सर, बोलेंगे आपको ये बिग होगा, बिल्कुल 101% सही आपने जज किया, ये आपका जजमेंट सही है, ये आपका बिग वाला टारगेट होगा, जो कि यहां तक का लेवल आपको 59,400 तक का आपका ऊपर का ये देगा। क्लियर हुआ, दो लेवल आपके क्लियर हो गए। चलिए नीचे के लेवल में क्या है आपका, नीचे के लेवल में देखिए, नीचे के लेवल में आपका क्या है, यहां पर इसने बिग का सपोर्ट बनाया, ध्यान रखिएगा, ये आप जो बिग दिख रहे हैं, यहीं पर आपका जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो अगर इसके नीचे आएगा, देखिए ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, अगर बैंक एक्स आपके इसके नीचे आएगा रेंज में खुल करके, बिल्कुल आपका यहां तक का टारगेट ये देने की कोशिश करेगा जहां से आपकी बाइंग आई थी। क्योंकि उसको क्या करना है, पहले एसएल लेना है, जो यहां पर बायर एक्टिव हुए थे, सबसे पहले उनको लिक्विडिटी क्रैप करना है, यहां स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट फिर फर्दर ऊपर जा सकती है आपकी, सिंपल है। तो इस जगह से लेकर के यहां तक का जो प्रस्थान के एरिया बन रहा है आपका 100 पॉइंट का लगभग बन रहा है। आप चाहें तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, यहां पर मैं आपको सिर्फ स्कैल्पिंग का ही राय दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। पुट में स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, ओके। देन अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये अभी आप बताइए, जो ये लेवल मैंने बताया था, ये लेवल बनाया था, अब आ गए ना उसी लेवल में, बड़े भाई आ गए ना, तो फिर मार्केट को यहां पर रुकने दीजिए और देन आने दीजिए नीचे, और आपको ये भी लेवल देखने को मिलेगा। ये लेवल में जो ट्रेड आप करेंगे ना, जबरदस्त आपका ट्रेड होगा। यहां पर आपको 100-200 पॉइंट का भी रेंज मिलेगा, ट्रेड आप करिए, देन इसके बाद फिर देखेंगे मार्केट में बाइंग आती है या इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है, बड़ा गड्ढा है, बाइंग आएगी तो वापिस हम यहाँ पर बाइंग के लिए एक्टिव रहेंगे। क्लियर हुआ, सारा फंडा क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अब चलते हैं 2-4 ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं, जिसमें आपको मतलब स्टॉप लॉस लगाने में काफ़ी सहूलियत होगी। अब वो ट्रेंड लाइन कौन सी है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले एक काम करिएगा, यहाँ पर जाइए पेंसिल में जा करके ट्रेंड लाइन लीजिएगा। ट्रेंड लाइन लेकर के ये आपका जो जगह बन रही है ना, जस्ट मिनट, ये थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम, एडजस्ट, ये वाला एरिया लीजिए, ठीक है।
समझ रहे हैं? ये हमारा क्या होगा बताइए, यहाँ पर हमारा नीचे का सपोर्ट होगा, जो हमने आपको अभी बताया भी है, ये हमारा सपोर्ट नीचे का होगा। इस सपोर्ट को आप यहाँ पर ड्रा कर लें, प्लीज़ ड्रा करें। ये सपोर्ट आपने चार्ट में ड्रा करें इसको, ठीक है, आपने इसको ड्रा किया। अब जब आप ड्रा कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो ये लेवल आपका यहाँ पर जो मैंने अभी आपको लेवल बताया इसके नीचे चली जाएगी तो डबल कंफर्मेशन आपका हो गया। कंफर्मेशन क्या क्या हो गया, पहला आपका ये सपोर्ट, देन आपका ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पर डबल ट्रिपल कंफर्मेशन होगी, इसके बाद मार्केट आपकी और नीचे जा सकती है। समझ रहे हैं? इसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है, घबराना नहीं है मार्केट के अंदर बिल्कुल भी, ये सोच के नहीं कि नहीं मेरा नुकसान होगा मेरा प्रॉफिट होगा। देखिए मार्केट के अंदर दो ही चीज़ हो सकता है, आपका या तो नुकसान होगा या तो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप डर के मारे सौदा नहीं लेंगे, वो आपकी जगह से ट्रेड निकल जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा पछतावा होता है। देखिए ऊपर का लेवल मैं आपको जो बताया था वो उसका भी मैं यहाँ पर डिस्कशन कर देता हूँ कि क्यों मैंने आपको ऊपर का लेवल बताया था। इसके टॉप से लेकर के इसके लो को आप मार्कआउट यहाँ पर कर सकते हैं। ऊपर का जो लेवल मैंने आपको यहाँ पर दिया था, आप जो लेवल फाइंड आउट किए थे ना 59,400 का, वो लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है, जो आपका ये बिग बनाया था वही लेवल आपका 0.61 का भी लेवल आ रहा है। क्लियर हुआ भाई? तो ये लेवल आपका यहाँ तक मार्केट आपकी ऊपर जा सकती है जब इसका ब्रेकआउट करेगा तो। अरे सब कुछ हो रहा है ना, लॉजिकली हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए, लेवल सारे के सारे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप बताइएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से ट्रेड करिए, बाकी जो भी होगा मैं अपने ग्रुप में जरूर आपको सबको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। एंड आप जानते हैं मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मेरा लिंक मिलेगा। प्लीज़ टेलीग्राम में जा करके सर्च करने की कोशिश ना करें, वहाँ पर आप धोखाधड़ी वाले चैनल में फंस सकते हैं, क्योंकि मेरे नाम से कई फ्रॉड चैनल यहाँ पर चल रहे हैं और वो आपसे पैसा मांगते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करें, मैं ना ही आपसे 1 रुपया मांगता, ना ही मुझे रिक्वायरमेंट है। हाँ मैं गिफ्ट आपसे ज़रूर मांगता हूँ, अगर आपको श्रद्धा हो आप वहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो कोई जोर ज़बरदस्ती आपसे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा हक बिल्कुल आपका 1 पैसे में नहीं बनता, इसलिए आप अपने पैसे को सेव करिए और ट्रेड बढ़िया से करिए, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, एंजॉय करिए।